जान के अभी एक जगह मुझे जाना था तो मैंने कहा मैं कैमरा ले जाता हूँ। अब आप लाइट देखें किस तरह की है, ये रिफ्लेक्शन है। इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं और मगरिब का टाइम भी गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया है और ईशा का टाइम भी हो गया है। तो शाम के 7 बजे, लेकिन आप रोशनी देखिए, ये सारी ग्लेयर जो है ये नीचे से उठ के ऊपर आ रही है। तो दिस इज़ अनदर यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्नो। तो इट फील लाइक कि रात के 10 भी बज रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि एक नॉट रियली कि दिन का सा समा है, लेकिन एक अजीब सी रोशनी सी है। दिन का समा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है, सारी लाइट की जो रिफ्लेक्शन स्नो के ऊपर पड़ती है और यही फिर ऊपर जाती है। तो इट्स अ रियली यूनिक काइंड ऑफ, मैं कोई सिवाय गाड़ी की लाइट के और कोई लाइट नहीं है इस वक्त। और आसमान देखें कैसा एकदम वो लग रहा है। बर्फ़ ऑलमोस्ट जो सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ जिनसे मैंने सुबह चाबी ली थी, उसकी वीडियो बनी है। उन्हीं को चाबी ड्रॉप करनी है जिनका स्टोर था, ये लिस्टिंग एजेंट हैं। इट वॉज अ काइंड ऑफ हेक्टिक डे। आई वॉज ड्राइविंग ऑल डे ऑलमोस्ट स्नो के अंदर, और अभी भी हल्की हल्की आपको देख रहे हैं ये लास्ट रेमनेंट्स कह लें या टेपरिंग ऑफ, ये जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या गोरे, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। और मे बी ये जो बर्फ़ है ये दरख्त नहीं गिर रही है फिर भी थोड़ी बहुत। तो दिस वाज द फर्स्ट डे। मैंने कहा कि रात में भी ड्राइविंग का आपको थोड़ा सा वीडियो बना के दिखाऊं कि कितनी रोशनी हो जाती है सिर्फ स्नो की वजह से। तो आज एक साहब की कमेंट भी आया हुआ था कि आप स्नो की, मैं इस वक्त उनका नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, लास्ट में उनका था, क्या नाम था, आमिर नाम है या क्या नाम है, कि स्नो की वीडियो बनाएं। तो लीजिए साहब। अच्छा ये देखें, अब ये पानी पानी हो रहा है। ये पानी क्यों हो रहा है? इसके ऊपर इन्होंने नमक डाल दिया है। तो नमक डालने की वजह से ये सारी जो है ना बर्फ़ पिघल गई है, और अगर बर्फ़ थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा, नो मैटर हाउ कोल्ड इट इज़। तो और क्योंकि टायर के साथ लग लग के सड़क जो है ना साफ़ होती चली जाएगी वक्त के साथ साथ, कुछ भाप बन जाएगी, कुछ पानी इधर उधर चला जाएगा, और जितनी देर गाड़ी चलेगी उतनी जो है ना रोड साफ़ होती जाएगी। हाँ, अगर यही जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्लंज कर जाए, तो अगर आइस जहाँ पर नहीं है, आई मीन सॉरी सोल्ट जहाँ पर नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बिकम आइसी कंडीशन। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्नो। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये रिफ्लेक्शन है चारों तरफ, और एक दिन पूरे उसके अंदर जो है ना फ़िज़ा के अंदर एक चांदनी सी। अभी देखें सफाई का काम शुरू हो गया। वो ट्रक जो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, ये जो गुजर के गया है इंटरसेक्शन से। तो इसका मतलब है इन्होंने तरीक़ेकार क्या होता है कि पहले ये यहाँ की जो मेजर आर्टरीज़ हैं, जिसमें ये मेजर आर्टरीज़ में ये आती है, एग्लिंटन है, जो भी है जो मेजर है, उसके बाद ये उनको साफ़ करेगी जो अंदर गलियों के अंदर जहाँ पर बसें जाती हैं, और उसके बाद कल तक वो हमारी गलियों का नंबर आ जाएगा, जो क्रेसेंट्स होती हैं या सर्कल होती हैं, फलाना सर्कल, फलाना क्रेसेंट, फलानी स्ट्रीट। तो दे हैव देयर ओन सेटअप। तो विद इन 24 आवर्स जो है ना साइड वॉक्स, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मिसागा टू। वन मोर थिंग, मैंने हर वीडियो जो विंटर में स्नो के बारे में बनाई है, तो मिसागा की एक ये ब्यूटी है यहाँ की सिटी इस मामले में, इट्स वेरी प्रॉम्प्ट। अच्छा खासा टैक्स लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स अच्छी खासा होता है यहाँ पर, ऑलमोस्ट आई वुड से ठीक ठाक प्रॉपर्टी टैक्स होता है। जिस तरह ये राइट एंड लेफ़्ट के जो घर थे अभी आपने देखे होंगे, सबके जो प्रॉपर्टी टैक्स है सालाना तकरीबन $6,000 एवरेज आप लगा दें। 5 से $6,000 का जो डिटैच घर होते हैं 2500 स्क्वायर फीट के, उनका तकरीबन $6,000 सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स ही है। और बाकी टैक्सेस जो गवर्नमेंट से, जो फेडरल से जो शेयर मिलता होगा वो अलग बात है। तो मिसागा इज़ अ रिच सिटी, आई वुड से दैट। इनकी सड़कें, इनका सारा कुछ जो है इज़ प्रॉपरली मेंटेन्ड। तो हाँ, तो स्नो की बात हो रही थी। तो उसके बाद फिर ये जो है ना साइड वॉक्स है तो कर ही दी है इन्होंने ऑलमोस्ट।
बस स्टॉप्स को इन्होंने क्लियर कर दिया है और अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद जो है ये जो छोटी स्ट्रीट जिस तरह मैं कह रहा था उसको साफ़ करेंगे। मैंने सुबह वीडियो बनाई थी तो थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था। ये राइट साइड पे जो आपको क्रेन लगी हुई नज़र आ रही है ये मस्जिद फ़ारूक के नाम से है, मस्जिद उमर फ़ारूक, और बहुत बड़ा इसका प्रोजेक्ट है। शायद अंडरग्राउंड पार्किंग है, फिर यहाँ मदरसा है, फिर स्कूल है, और लेकिन पिछले 2 साल से काम रुका हुआ है किस वजह से, आई हैव नो क्लू एट ऑल। ये देखिए राइट साइड पे आप देख रहे होंगे कि ये छोटा सा ये साइड वॉक के ऊपर ट्रक चल रहा है। ये जो है ना ये साइड वॉक साफ़ कर रहा है। ये देखिए ये राइट साइड पे एक्सट्रीम जो था, ये छोटा सा बॉबकैट टाइप की चीज़ एक होती है और ये इस तरह साफ। अच्छा, अप रोड के ऊपर जो ना ग्रिप भी आती जा रही है। अब मैं जो हूँ धड़ल्ले से चला रहा हूँ, इस पर चूँकि आइस है, स्नो भी पड़ चुके। दोपहर को सुबह जब मैं चला रहा था आई वॉज अ बिट स्केयर्ड, लेकिन नाउ आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक, सो आई गेन कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द सोल्ट। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बनाया था। तो ये मैं अगर हुआ इसमें थोड़ी जान हुई तो इस वीडियो को डाल दूंगा। सेम वही एडोनीज है। अभी किसी मेरी वीडियो पे एडोनीस करके मारें तो शायद आपको मिलेगा। इसके अंदर मैंने वीडियो बनाई थी एक दफ़ा, ये मैंने नाम पता नहीं उसका हटा दिया था क्योंकि कॉपीराइट्स के भी मसले आ जाते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोर, आई कैन से दैट। एक तो नो फ्रिल टाइप के स्टोर होते हैं, जैसा नो फ्रिल है, फूड बेसिक है, जो सस्ते किस्म के स्टोर होते हैं। ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इट्स अ वे वेल प्लान्ड ब्यूटीफुल स्टोर इनसाइड। इनकी जो सबसे बढ़कर अच्छी चीज़ वो जो होती है वो इनकी फ्रेश ब्रेड है। देखिए ना कितनी रोशनी हुई हुई है, जबकि बहुत क्या नाम है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन ये पिक कर रहा है कैमरा। इसमें कुछ कैमरे की भी क्वालिटी है, आई वुड से दैट। तो मैं ये खड़े हैं, इनको मैं चाबी दे दूँ, आई बिलीव, आई थिंक दैट्स द पर्सन, गिव हिम द की, आई थिंक ही इज द गाय, शी इज, आई डोंट नो। Call them. Yes, are you here, brother? Hello, Khalid. Yes. Where are you? How are you? Alhamdulillah. Where are you? I'm about like 6 or 7 minutes away. All right, you're about 6-7 minutes away. Okay, I am the same spot where you was in the morning. Okay. I am at the same spot, right across Coffee Culture. Okay, thank you. Thank you, brother. See ya. Bye now. तो देख सकते हैं व्यूअर आप, देखिए, सॉरी मेरा भी ऑन था। तो देख सकते हैं स्टोर सारे अभी भी खुले हैं, लेकिन चूँकि संडे है तो ऑलमोस्ट इन्होंने ये बंद ही करेंगे। और लेट मी शो यू अराउंड लिटिल बिट ऑन द प्लाजा, ड्राइव अराउंड। अब ये रात को जो है ना, ये जो प्लाजा जो है जिस तरह जो इसकी हालत हुई हुई है, स्नो के आपको लगा नजर आ रहे हैं। इनका ट्रक है, जब ये पार्किंग बिल्कुल खाली हो जाएगी तो रात को जो है इनका वो कॉफी कल्चर में उधर पे उसने पार्क की थी। ये कॉफ़ी कल्चर है, बड़ा प्रॉपर, बड़ा ही खूबसूरत, अभी ना खूबसूरत अंदर से बना हुआ है। बहुत बिजी होता था लेकिन ये कोविड खा गया। इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो है ना बेचारे, अच्छा खासा प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात और भी है, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को इसका क्रेडिट जाता है। 65% ऑफ द रेंट आजकल पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फ्रॉम द डे वन शुरू में ये था कि जो ओनर है वो 25% पे करेगा, 25% बर्दाश्त करेगा लैंडलॉर्ड, और 50% प्रॉपर्टी गवर्नमेंट देगी, कुछ इस तरह का ही था। और अब शायद ये 65% गवर्नमेंट रेंट दे रही है। और जितना कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं किया होगा। लोगों को अभी भी मेरा ख्याल है $2000 पर मंथ, अगर एक घर में 3 आदमी हैं सर्फ वाले,
तो इतना तो जॉब करके नहीं बनाते थे, वो वैसे आ रहा है। तो अब उसका कुछ और नाम है, पहले सर्फ के नाम से था, अब किसी और नाम से मिलता जुलता ही है, और शायद अगर एक और अगले 6 महीने तक मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बहुत सपोर्ट की है। तो चलें व्यूअर, इस तरह तो चलता ही रहेगा, मैं बोलता ही रहूँगा। इसको बंद कर देता हूँ और चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।